नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी भोजन वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही आयरन से भरपूर पौष्टिक टेस्टी नाश्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होगा बनाने में। उसको इवनिंग में, मॉर्निंग में, लंच में, कभी भी आप किसी भी समय बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से बनाया जा सकता है और आयरन से भरपूर और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक। अगर आप एक बार उसको बनाएंगे तो बच्चे आपको हमेशा आपसे यही मंगवाएंगे। यही बनवा करके आपको अपने टिफ़िन में, लंच में, सब में यही मांगेंगे आपसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले ये पालक। देखिए, पालक सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और पालक हमें ज़रूर खाना चाहिए और सर्दियों में तो ये बहुत मिलता है हमेशा ही और बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने पालक को अच्छे से साफ़ कर लिया, इसके डंठल तोड़ लिए हैं और एक साथ इसको इकट्ठा करके इस तरीके से हम चाकू से इसको काटेंगे। बिल्कुल महीन महीन हमें इसको काट लेना है। देखिए, किसी चॉपर वगैरह की, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। मैं हाथ से ही इतना महीन महीन पालक आपको काट के दिखा रही हूँ। आप भी चाकू से इसको काट सकते हैं। देखिए कितना महीन है ना। आप भी इस तरीके से छोटा छोटा करके का काट सकते हैं आप। देखिए, पूरा पालक हमारा कट करके तैयार है। पालक आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मैंने ये करीब 250 ग्राम लिया है, तो आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हो उसमें। और सबसे पहले हम पालक को काटने के बाद इसको खूब सारा पानी डाल करके इसको धोएंगे। जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो अच्छे से खूब सारा पानी डाल करके हम 1 से 2 बार इसको धो लेंगे। एक बार धो लीजिए, नहीं तो अगर कुछ और लगता है आपको तो 2 बार धो लीजिए। और अच्छे से निचोड़ करके इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में, छलनी में, किसी में भी आप इसको निकाल सकते हो। इस तरीके से पानी बिल्कुल इसका निचोड़ देना है। ये देखिए, और अगर पानी इसका और आ भी गया है प्लेट में, तो हाथ से दबा करके इस तरीके से हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए, बहुत ही बढ़िया सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए, अब एक बाउल में हम ले लेंगे, इस पालक को डाल देंगे और इसमें डालेंगे 2 कटोरी आटा। बिल्कुल सिंपल वाला आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, वही वाला। आप चाहे तो इसको बेसन से भी बना सकते हैं, आप चाहे इसको मैदे से भी बना सकते हैं, या आप सूजी से भी बना सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच करीब कुकिंग ऑयल, थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्ची काट करके, थोड़ा सा हरा धनिया अच्छे से काट करके धो करके साफ़ कर लिया है, थोड़े से मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, जैसे नाश्ता कलरफुल बने थोड़ा सा। और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा कच्चा जीरा, जिससे कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी आएगा। और इसके साथ डालेंगे थोड़ी सी हम लाल मिर्ची कम ज़्यादा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग से बहुत ही ज़्यादा पाचन के लाभदायक बनता है नाश्ता हमारा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है। और अच्छे से सबको मिला करके, बिल्कुल पानी हमें थोड़ा सा ही डालना है, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा पानी डाल करके हम इसको आटे को गूँथ लेंगे। क्योंकि इसमें पालक में भी नमी थी, पानी गीला था, तो उससे ही आटा हमारा लग जाता है। लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डाल करके इस आटे को तैयार करेंगे। इस तरीके से देखिए, हाथों से दबा दबा करके, कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं रहने चाहिए। मसाला भी एक जैसा मिल जाना चाहिए सब में। और इसका ध्यान रखते हुए हम अच्छे से आटे को गूँथ लेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया सा, और थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लूज़ हमें आटे को नहीं रखना है। और इसके बाद करीब 10 मिनट करीब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम आटे को देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा आटा सेट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारा आटा बनकर तैयार हुआ है। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे कोई भी कुकिंग ऑयल, इस तरीके से देखिए, जिससे कि थोड़ा सा हाथ पर लगा लेंगे, जिससे कि हमारा आटा ये चिपके ना। इस तरीके से देखिए, इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सी, जैसे कि हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, उस टाइप की बस हमें लोई जैसी लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा आटा ले करके और इसको गोल गोल करके, बिल्कुल जो भी शेप आप देना चाहें उसी शेप में हम इसको बना लेंगे। इस तरीके से देखिए, हाथों से दबा करके इसकी शेप में हम नाश्ते को तैयार करेंगे। ये देखिए, आप चाहे गोल भी रख सकते हो, ओवल शेप में रख सकते हो, चौकोर रख सकते हो, जैसा आपका मन हो वैसा आप इसकी शेप दे सकते हो नाश्ते की। मैं कुछ थोड़ा सा चौकोर सा बना रही हूँ, हल्का सा, जैसे बर्फ़ी से वाली शेप होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से। देखिए जैसे आप चाहें उसी तरह की आप शेप दे सकते हैं। और देखिए इसी तरीके से बना बना करके हम पूरे नाश्ते को इस प्लेट में रख लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और ये नाश्ता तब तक बना था, तब तक हम लेंगे एक छलनी और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल।
जो कि आप यूज़ करते हैं खाने में, वही वाला हमें लगाना है। अच्छे से लगा लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 1 चम्मच डाल करके करीब फैलाएंगे इसको। और ये जो नाश्ता हमने तैयार किया था इसको हम रख लेंगे इसमें, जितना इसमें आ जाएगा उतना रखेंगे, थोड़ा दूर दूर रखेंगे जिससे कि थोड़ा सा फूलता है ना तो आपस में चिपके ना, इसीलिए। और देखिए उसी दौरान हमने रख दिया 1 गिलास पानी एक कढ़ाई में, और इस चलनी को उसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि हमें इसको स्टीम करना है, भाप से इसको पकाना है पहले। और करीब 5 से 7 मिनट तक इसको हम चेक करेंगे, 5 मिनट बाद ही। ये देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो रहा है, स्टीम हो चुका है। और एक फोक की हेल्प से या किसी टूथपिक की हेल्प से इसको देखेंगे। ये देखिए फोक हमारा बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब पूरी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। किसी में भी डाल के देख लीजिए, सभी एक जैसे हैं। और देखिए अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है ये। और उसी तरीके से जितने हमारे बच गए थे पीस उसको रख देंगे अब दूसरे बैच के लिए। और इस तरह से ढकने के बाद फिर से वही 5 से 7 मिनट में फिर से चेक कर लेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं। अब देखिए देख लेंगे फोक की हेल्प से दोबारा भी। और जितने भी बने हैं इसी तरीके से आपको बनाने हैं, स्टीम करने हैं इन सबको। ये देखिए कितने बढ़िया से हो गए हैं। और अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, थोड़े ठंडे हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो इसी तरीके से सिर्फ चटनी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट और दूंगी इसमें। अभी एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऑयल को अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे, इस पैन में फैला देंगे। और थोड़े एक एक करके सभी को इसमें रख लेंगे। बस थोड़ा सा हमें इनको क्रिस्पी होने तक इसको अलट पलट करके थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई की मतलब सेक लेना है दोनों साइड से, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा फिर। तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करने हैं, अपने नाश्ते को हेल्दी बनाना है उसे। तो बस थोड़ा सा दोनों साइड से देखिए इस तरीके से हम बस अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेंगे। इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है ना, दोनों साइड से। बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी लगता है पालक का नाश्ता ये, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बस 2-3 मिनट में ही हमारे ये सेक कर तैयार हो जाते हैं। और एक एक करके इनको सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी सा, बहुत ज़्यादा बढ़िया नाश्ता। और दूसरे बैच को भी हम उसी तरीके से, उसी में कोई भी हमें दोबारा ऑयल नहीं डालना है। बस देखिए 1 चम्मच ऑयल से हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और इनको भी हम वो इसी तरीके से निकाल लेंगे, बस क्रिस्पी होने पर अलट पलट करके। देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया सा। और अब करेंगे हम इसकी प्लेटिंग। मैं इसको सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे चटनी के साथ। देखिए है ना कितना क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा। और तोड़कर देखेंगे इसको, देखो अंदर से कितना सॉफ्ट भी है। ये देखिए है ना, मुलायम भी है और ऊपर से क्रिस्पी भी है। तो क्यों ना फ्रेंड्स इस नाश्ते को बनाया जाए। आप इवनिंग में बना सकते हो, मॉर्निंग में बना सकते हो, आप खट्टी मीठी चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसे चाहे आप इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये नाश्ता। बच्चों के टिफ़िन में रख दीजिए। देखिए पालक बच्चे वैसे नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप इस नाश्ते को बना कर देंगे उन्हें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत ज़्यादा पसंद से खाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।